हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी डेट 14 जुलाई की है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, चारों ओर घूमते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इन नियम का पालन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फर्स्ट आपका नियम क्या है? जिन कक्षाओं या कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें पहले वाले उसको के, यानी कि पहला कोश को के बोलते हैं, दूसरे कोश को एल कहते हैं और तीसरे कोश को एम कहते हैं, चौथे कोश को एन कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम है, ये न्यूक्लियस हो गया। पहला कोश के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा आपका एन है। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² फार्मूले से निकालते हैं। जैसे के जो है पहला शेल है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? के 1 रखेंगे, तो 2 हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 × 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर l के लिए हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि l हमारा दूसरा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, तो 2 × 4 कितना हो गया? 8। वही दे रखा है। l के लिए n 2 रखेंगे, m के लिए n 3 रखेंगे, n के लिए 4 रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखिए, k में 1 जब रखा तो 2 आया, मैंने अभी दिखाया। l में जब हमने 2 रखा तो हमारा 8 आया। ऐसे ही जब हम m में n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। n में n की जगह 4 रखेंगे, 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो आपका कितना आएगा आंसर? 32। ठीक है, तो ये आपकी अधिकतम संख्या हो गई। बाहरी कोश में कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए हुए हैं आपको। स्टार्टिंग के जो 20 तत्व हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, शेल दे रखे हैं आपकी, यानी कि कोश दे रखे हैं के, एल, एम, एन। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली शेल में जाएगा। हीलियम में 2 नंबर है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो भी पहली शेल में जाएगा। लेकिन हम बेरियम का क्या करें? इसमें देखिए 4 है, तो 2 तो पहले शेल में चले गए, पहले कोश में चले गए, अब 2 बच गए, तो वो क्या करेंगे? अगली शेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में अब 6 आए, क्योंकि इसमें हम 8 रख सकते हैं। नियोन का देखिए, सोडियम का देखते हैं, 11 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे में 8 चले गए, 8 से ज़्यादा नहीं जाने, पहले में 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 2 और 8 10, 1 बच गया, तो 1 हमारा तीसरे कोश में चला गया, 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 होने चाहिए। जैसे आर्गन है, आर्गन का 18 होता है, तो पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गए, 2 और 8 10 हो गए, फिर 8 और आ गए। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 8 से ज़्यादा आए, कैसे? कैल्शियम का होता है 20, तो हमने पहले शेल में, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे कोश में 8 गए, तीसरे में 8 गए, 2 और 8 10 और 8 18, अभी भी 2 बच गए, क्योंकि यहाँ 20 है, तो 2 अगले वाले शेल में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले में 2 रखना है, फिर 8 8 8 8। क्लियर? चलिए, इसको हम लेकिन लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए क्लोरीन है 17 है, तो हम इसको लिखेंगे 2,8,7। ऑक्सीजन का 8 है, यानी कि 2 और 6, तो इसको हम लिखेंगे 2,6। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, के, एल, एम और एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं? तो बेटा के में आप लिखेंगे 2, एल में लिखेंगे 8, एम में लिखेंगे 18 और एन में लिखेंगे आप 32। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए m जो होता है के, एल, एम, m आपका तीसरा कोश है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिए, 2n² है ये आपका फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे m कोश में n बराबर 3 हो गया, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो ये 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18। इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा साथ में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले है आपका मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो 12 होता है, तो हम इसमें लिखेंगे 2 8, 2 और 8 10 और 2 12। सोडियम का 11 होता है तो 2 8, 1। क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन का आपका होता है 17, तो 2 8 10 हो गया और 7 17। कार्बन का आपका 6 होता है, 2 और 4। ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, 2 और 6। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपके फिनिश होते हैं, वर्कशीट भी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।